अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दनुजवन कृशानुनाम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत यानी सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलिए श्री रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। सुनि प्रभु बचन बिलोकी मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परेउ प्रेमा कुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि कुटब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीता, सुमिरि सो दशा मगन होइसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठाना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मग्न हो गए। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर कही परम निकट बैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत ही निकट बैठा लिया। कहो कपि रावण पालित लंका, के विधि दहु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। हे हनुमान बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कई बड़ी मनुताई, शाखा ते शाखा पर आई। नाग सिंधु फाटक गुलजारा, निश्चर गण बलि पिपली गुजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का निगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तब प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोहि प्रभुताई। ये सब तो है हे श्री रघुनाथ जी आपका ही प्रताप। हे नाथ इसमें मेरी कोई प्रभुता बड़ाई कुछ भी नहीं है। तातम प्रभु कछुत अगम नहीं, या पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान नहीं, जाहि सकहि फलकूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, कर्णावल को निश्चय ही जला सकती है। अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करि फल पायिनी। तुहि प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं तब कहु भवानी। हे नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मत ऐसा ही हो कहा। ओमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना।
ये संवाद जातुर आवा, रघुपति चरण भगति कोई पावा। हे उमा, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। अतः स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुनी प्रभु बचन कहानी कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चलाई कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरत कपिन कहूँ आय सुदीजे। तो देख सुमन बहुबरसी, नवते भवन चले सुरभरसी। अब विलंब इस कारण किया जाए, बानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसा कर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूझ नाना बर अतुल बल, बानर भाग बरू। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेकों रंग के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। बोलिए श्यामति रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की।